तैयारियां लगभग तो पूरी हो ही चुकी होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो 6 नए चेहरे लाए गए हैं, आखिरकार योगी आदित्यनाथ या फिर पार्टी ने क्या सोचकर इन 6 चेहरों को चुना है कि इनका क्या असर देखने को मिलेगा जमीन पर? बिल्कुल अमित, ये जो 6 नए चेहरे हैं ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्टी की बात करेंगे या सरकार की बात करेंगे तो ये तो सरकार को पता है कि ये 6 नए आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कामकाज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी ने इन 6 का चुनाव किया है 2027 के विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने जो गैर यादव ओबीसीज थे और गैर जाटव दलित थे, पहले उनको अपनी तरफ किया, फिर जो जाटव थे वो भी बीजेपी की तरफ आने लगे। लेकिन 2024 में पार्टी को नुकसान हुआ और दलित और ओबीसी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन में चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए और बीजेपी 33 में रह गई। कांग्रेस 6 सीट जीत गई यूपी में, जहां कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आधार नहीं था। तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश का पीडीए है, वो जो एक तरह का नैरेटिव अखिलेश यादव ने सेट किया है, उसको तोड़ने का आपको पूरा इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देगा। इसमें आपको पासी दिखाई देंगे, इसमें आपको जाटव दिखाई देंगे, लोध जाट जो भूपेंद्र चौधरी हैं, ब्राह्मण मनोज पांडे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण मंत्री थे, वो लोकसभा में सांसद हो गए थे, उनकी जगह मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग भी की थी राज्यसभा में। तो एक तरह का जो बागी विधायक थे सपा के, उनको इनाम दिया गया है। अब आप देखेंगे, अगर जैसे सुरेंद्र दिलेर हैं, इनकी बात आप देखेंगे तो इनके जो बाबा थे वो 6 बार के विधायक और 4 बार के एमपी थे। इनके पिता 1 बार के विधायक, 1 बार के सांसद थे। तो जाहिर है जहाँ से अलीगढ़ के खैर से आते हैं, वहाँ पार्टी को लगता है कि इनको मंत्री बना देंगे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव में। तो सारे जितने मंत्रियों की लिस्ट है, आप अगर एक एक को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने ये मंत्रिमंडल विस्तार देर से किया है, टाइम लगाया है, लंबे तो समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन एक एक मंत्री पे काफ़ी गहराई से काम किया गया है। और कोशिश यही है कि जो यूपी में, क्योंकि ओबीसी वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इसमें ओबीसी मंत्री ज़्यादा बनाए गए हैं। फिर दलित हैं, दलित बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो दलित 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो एक एक कास्ट का भी ध्यान रखा गया है, और जो क्षेत्रीय समीकरण है कि सब तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो जाए, उसका ध्यान रखा है। तो बीजेपी की नज़र तो 2027 विधानसभा चुनाव पे ही है। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, बीच में एमएलसीज के चुनाव हैं, तो 1 महीने तब आचार संहिता लगेगी। तो काम करने के लिए मंत्रियों के पास बहुत कुछ नहीं होगा। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जो बता रही हैं कि बहुत ध्यान से एक एक मंत्री को चुना गया है, और जो आंकड़े आपने बताए, तो अगर हम उसको कहते हैं ना 1 2 3, लेकिन हम उसको उल्टा कर देते हैं 3 2 1, तो 3 2 1 यानी कि ओबीसी 3, दलित 2 और ब्राह्मण 1 बता देता है कि आखिरकार 2027 का जो गणित है वो किस